नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वीरता, निडरता और साहस का दूसरा नाम है सिखों के 10वें गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह जी। उनका पूरा जीवन एक मिसाल है। गुरु गोविंद सिंह एक आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक निर्भय योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे। 5 ककार धारण करने का आदेश भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही दिया था। कई कलाओं और भाषाओं में निपुण गुरु जी ने भेदभाव को समाप्त करने के तमाम प्रयास किए। उन्होंने खालसा पंथ की रक्षा के लिए कई बार मुगलों का सामना किया। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन, उनके संदेश, शिक्षा और धर्म से जुड़े स्थलों को भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। सिखों के 10वें गुरु, सरबंसदानी और खालसा पंथ के सृजनहार श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 353वें प्रकाश पर्व को देश भर में धूमधाम से मनाया गया। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को पटना साहिब में विक्रम संवत 1723 को हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व के मौके पर देश भर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा। इस मौके पर गुरुद्वारों में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुरुवार सुबह से ही गुरुद्वारों में धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया और विशेष दीवान हुए। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गईं, नगर कीर्तन का आयोजन हुआ, उनके जीवन से जुड़ी कविताओं का पाठ किया गया, रागी जत्थों ने कथाएं सुनाई और शबद कीर्तन के जरिए श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रेरक प्रसंग सुनाए गए। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब का सिख धर्म में खास महत्व है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं हुआ था। प्रकाश पर्व के मौके पर पटना साहिब में विशेष सजावट की गई। अमृतसर स्वर्ण मंदिर के नाम से लोकप्रिय अमृतसर के प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मत्था टेका। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज, शीशगंज और बंगला साहिब समेत तमाम गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और लंगर का आयोजन हुआ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके लिखा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन लोगों की सेवा और सत्य, न्याय और करुणा के जीवन मूल्यों के प्रति समर्पित रहा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन और शिक्षा हमें आज भी प्रेरित करती है। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करते हुए लिखा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म जयंती के पावन अवसर पर पूज्य गुरु की स्मृति को सादर नमन करता हूं और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन, संदेश और उनके कृतित्व हमारे राष्ट्रीय, सामाजिक और निजी जीवन में आज भी अनुकरणीय है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर देशवासियों को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। साथियों, आज गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व देश मना रहा है। खालसा पंथ के सृजनहार, मानवता के पालनहार, भारतीय मूल्यों के लिए समर्पित गुरु गोविंद सिंह जी को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व में अनेक विधाओं का संगम था। वो गुरु तो थे ही, भक्त भी श्रेष्ठ थे। वो जितने अच्छे योद्धा थे, उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे। अन्याय के विरुद्ध उनका जितना कड़ा रुख था, उतना ही शांति के लिए भी आग्रह था। मानवता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान से देश और दुनिया परिचित है। वीरता के साथ उनकी जो धीरता थी, धैर्य था, वो अद्भुत था। वे संघर्ष करते थे, लेकिन त्याग की पराकाष्ठा अभूतपूर्व थी। वे समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे। ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, उसके खिलाफ भी गुरु गोविंद सिंह जी ने संघर्ष किया। यही सारे मूल्य नए भारत के निर्माण के मूल में है। मुझे विश्वास है कि हम सभी गुरु जी के बताए मार्ग से नए भारत के अपने संकल्प को और मजबूत करेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा जीवन परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास और संपूर्ण समर्पण का आदर्श और अद्वितीय उदाहरण है। त्याग और बलिदान की अनोखी दास्तां है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्री गुरु गोविंद सिंह शानदार व्यक्तित्व के मालिक थे। एक वीर योद्धा के अलावा बेहतरीन नेतृत्वकर्ता और लेखक भी थे। उन्होंने बचपन से ही कूटनीति, युद्ध नीति और रणनीति बनाने में महारत हासिल कर ली थी। इसके अलावा वो कई भाषाओं के जानकार भी थे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सिखों के 10वें श्री गुरु गुरु गोविंद सिंह प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें एक कुशल रणनीतिकार और बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे पहलू भी हैं जिसे कम लोग ही जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह की गुरुमुखी के अलावा संस्कृत, हिंदी, ब्रज, उर्दू और फारसी पर अच्छी पकड़ थी। केसगढ़, फतेहगढ़, होलगढ़, आनंदगढ़ और लोहगढ़ के किले की स्थापना का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को जाता है। उन्होंने सिख गुरुओं के उपदेशों का संकलन किया। सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा उन्होंने शुरू की। उन्होंने ही गुरुओं के उत्तराधिकारियों की परंपरा खत्म की। श्री गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि उनके बाद बस गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु होंगे।
22 दिसंबर 1666 को पटना सिटी में श्री गुरु तेग बहादुर के घर एक बालक का जन्म हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर उस वक्त बंगाल में थे। लौटे तो बेटे का नाम गोविंद राय रखा। उनके जन्म पर पूरे शहर में उत्साह मनाया गया। गोविंद राय बचपन से ही मेधावी थे। पढ़ाई के अलावा कृपाण, कटार और धनुष बाण उनके पसंदीदा खिलौने थे। बचपन में उन्होंने कई तरह के हथियार चलाने का प्रशिक्षण लिया और कई युद्ध कलाओं में महारत हासिल की, लेकिन बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया। इसके चलते महज 9 साल की उम्र में उनके सिर पर तमाम जिम्मेदारियां आ गई। 11 नवंबर 1675 को गोविंद राय गुरु की गद्दी पर विराजमान हुए। उनकी दो बातें बड़ी कमाल थी। एक तो बड़े अच्छे जन्म से लेके जन्म में बड़े इंटेलिजेंट थे, समझदार थे। कई कोतक जो सुनाते हैं, हम स्टोरी सुनाते हैं कि बीकन शाह एक पंजाब में आदमी था, उस नॉर्मली मक्के की ओर नमाज करते हैं, उसने दूसरी ओर नमाज किया। पूछा भी क्या बात है? कहते एक नया पीर आ गया, उसको नमाज कर रहा हूँ। तो फिर जो 2 लेके गए बर्तनों में दूध का, तो देखते हैं भी किसको टच करता है। मन में उन्होंने फैसला किया कि एक मुसलमान को रिप्रेजेंट करता है, एक हिंदू को। तो बाल बचपन गोविंद सिंह ने दोनों को टच किया कि मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। ये जो बचपन की दूसरी स्टोरी। श्री गुरु गोविंद सिंह ने 14 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने सभी जातियों के बीच भेदभाव खत्म करने की वकालत की। उन्होंने लोगों में आत्मसम्मान की भावना जगाई और इसे जीवन का अहम आधार बताया। खालसा पंथ की स्थापना का मकसद जनता को जालिम शासकों से मुक्ति दिलाना था। उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर ने धर्म परिवर्तन का विरोध करते हुए जीवन का बलिदान दिया था। श्री गुरु गोविंद सिंह ने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। खालसा पंथ से जुड़ने वाले नौजवानों के लिए 5 कंकार यानी केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण धारण करना अनिवार्य बताया। इस मौके पर श्री गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि उनका संघर्ष किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि शोषण के खिलाफ है। वहाँ पे बड़ी घटनाएं वापरी। एक पंडित शिवदत्त से जो भगवान के उपासक थे, इस किनारे नदी के किनारे बैठ के भक्ति करते थे। जब वो गुरु साहब जी को बचपन में देखते, छोटे से बाल खेलने जाते, इनको देख के उनके मन में भगवान की सूरत आ जाती। वहाँ पे एक रानी थी जिसके घर पुत्र नहीं था, औलाद नहीं थी। तो उसके मन में था कि हमारे घर में कोई पुत्र होवे। और उन्होंने देखा गुरु गोविंद सिंह महाराज जी बचपन में ही उनकी बेनती, उनकी जो अंदर की भावना थी उसको सुना और सतगुरु जी उनकी गोदी में जाके बैठ गए। कहने लगे माँ। जदों माँ बोला है तो वो रानी जड़ी सी हैरान हो गई। उसकी जो पुत्र की मांग थी वो पूरी हो गई। श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन में कई युद्धों का नेतृत्व किया। 1689 में उन्होंने भंगानी की लड़ाई में बिलासपुर से राजा भीमचंद को हराया। 1690 में नादौन की लड़ाई में भीमचंद की सहायता के लिए आए मुगल सरदारों पर जीत हासिल की। 1700 में आनंदपुर साहिब में स्थानीय राजा और मुगलों की संयुक्त सेना का सामना किया। लंबे समय तक किले की घेराबंदी के बाद आनंदगढ़ का किला छोड़ दिया। 1702 में मुगल सेना के खिलाफ 2 दिन की जंग लड़ी। 1704 में चमकौर की लड़ाई श्री गुरु गोविंद सिंह ने बेहद दिलेरी से लड़ी। इस युद्ध में उनके 2 बेटे शहीद हो गए। 1705 में मुक्तसर की जंग हुई। खिरदाना के नजदीक हुए इस युद्ध में उनके कई करीबियों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा। जब अनंतपुर आए तो वो कहे क्या, एक जो जगह है पौंडा साहब सुना होगा आपने, उसे पौंडा साहब में क्या है कवि स्थान, उन्होंने कवि रखे। एक इंटरेस्टिंग कवि था, औरंगजेब की नौकरी करता था, भाई नंदलाल। तो सरकारी औरंगजेब की नौकरी छोड़ के गुरु साहब के पास आ गया। साथी ने पूछा तू कितना अक्लमंद तो नहीं है, उधर तुझे डेली तनख्वाह मिलती है, इधर गुरु के पास तो पैसा नहीं है। कहता है इधर मुझे गुरु के दर्शन तो रोज़ होते हैं ना। भाई नंदलाल उन्होंने लिखी फिर गुरु साहब की गंजनामा कि मेरे गुरु कैसे हैं, वो डिस्क्राइब करता है ऐसे ऐसे मेरे गुरु हैं। तो गुरु साहब पैटर्नाइज किया उन्होंने लिटरेचर को।
गुरु साहब ने दलित को ऊपर उठाया, तो गुरु साहब का मिशन था जहाँ गए होता धर्म चलाओ, कुबत करन तो लोग हटाओ। मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं था, जो लोग जो जुल्म करते हैं कोई भी हो उनको रोकना मेरा धर्म है। ये गुरु साहब का मिशन था लाइफ में। हालांकि गुरु गोविंद सिंह युद्ध कला के साथ कलम के भी धनी थे। उन्होंने जप साहिब की रचना की। संगीत के नजरिए से ये बहुत ही शानदार है। उन्होंने सिख गुरुओं के सभी उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित किया। इसके अलावा चंडी दीवार नाम की रचना का सिख साहित्य में विशेष महत्व है। चमकौर की लड़ाई के बाद उन्होंने औरंगजेब को फारसी में मशहूर विजय पत्र जफरनामा लिखा। इस बीच उनके जीवन में संघर्ष जारी रहा। 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। उसके पुत्र बहादुर शाह के साथ श्री गुरु गोविंद सिंह के रिश्ते अच्छे थे। मुगलों से सुलह और आनंदपुर वापसी की संभावना के बीच गुरु गोविंद सिंह ने दक्षिण की ओर कूच किया। रास्ते में नांदेड़ के नजदीक उन पर हमला हुआ। घायल हालात में 18 अक्टूबर 1708 को 41 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी, उनका संदेश और उनकी दी हुई शिक्षा सिख धर्म का आधार है। उन्होंने अपने जीवन में धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर सत्यता और एकता की भावना को सदा बनाए रखने के लिए एक राह बना दी। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह कहाऊं। तहीं पर काश हमारा पैरो। ये जवाब था श्री गुरु गोविंद सिंह का औरंगजेब को। 10 लाख की मुगल फौज को धूल चटाने वाले केवल 42 सिख शूरवीरों ने सन 1704 में चमकौर युद्ध में चमत्कारी शौर्य का प्रदर्शन कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। धर्म की स्थापना के लिए सन 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन पंजाब के श्री केशवगढ़ आनंदपुर साहिब की धरती पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने श्री गुरु नानक देव जी के निर्मल पंथ की संपूर्णता के साथ खालसा पंथ की स्थापना की। ये भी बोला कि वैसे तो पीसफुल अमन से रहने दिए, लेकिन जुल्म की हद बढ़ जाए तो तलवार उठाना जो है फर्ज है। जब देखा कि मुगल का जुल्म का बढ़ गया, उसने हुक्म दिया कि अब सब तलवार उठाओ। भाई नंदलाल ने बोला कि मैं तलवार उठाना चाहता हूँ। कहते नहीं भाई, आप कलम की तलवार बड़ी पावरफुल है। कई होता है जो अखबारों के एडिटर हैं, इतने ज़बरदस्त एडिटोरियल लिखते हैं कि वो भड़क जाते हैं लोग। तो कहते हैं आप सेवा कर रहे हो, आप कलम की तलवार से करे जाओ। उसको नंदलाल को नंद सिंह नहीं बनाया, ये उनकी टॉलरेशन थी उनकी। श्री गुरु गोविंद सिंह एक धर्म गुरु थे, लेकिन औरंगजेब के अत्याचारी शासन के खिलाफ लड़ी जंग के बाद उन्होंने असवरनामा में लिखा, चुंकार अज हमा हीलते दर गुजशत, हलाले अस्त बुर्दन ब शमशीर ए दस्त। यानी जब सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हर साधन विफल हो जाए तो तलवार को धारण करना बिल्कुल उचित है। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की शान के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। धर्म की स्थापना के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह ने सीख दी कि खालसा में ऊंच नीच कोई नहीं, सब एक स्वरूप हैं। खालसा का पहला धर्म है कि देश मानव जाति की रक्षा के लिए तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दे, निर्धनों, अनाथों और असहायों की रक्षा के लिए आगे रहे। सतगुरु ने खालसा सजाकर अमृत प्रचार की एक अनोखी प्रथा चलाई। औरंगजेब के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए अकाली खालसा सेना के रूप में सामने आए। गुरु ने उन्हें नीले वस्त्र पहनने का आदेश दिया और 5 ककार धारण करना भी उनके लिए अनिवार्य किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा वाणी दी, जिसे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह कहा जाता है। 5 प्यारों की चोन करके उन्होंने ये जो हमें संकल्प दिया है खालसा का, इसका जो अर्थ दिया है, इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वो है जागत जोत जपै निस्बासर एक बिना मन नैक न आने। कि जो खालसा है
पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मड़ी मठ भूल न माने। जो खालसा ਉਹਦੇ अंदर पूर्ण प्रेम होना चाहिए, हर एक के साथ सदव्यवहार होना चाहिए, किसी की तरफ उसके अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर साझीवालता होनी चाहिए। ये संदेश देकर उन्होंने हर एक खालसे के आचरण को ऊंचा किया। गुरु ने आदेश किया कि खालसा पंथ में शामिल होने वाले अमृत चखने के बाद पंच ककार धारण करेंगे। केश, जिसे सभी गुरु और ऋषि मुनि धारण करते आए थे। कंघा, केशों को साफ करने के लिए। कच्छा, स्फूर्ति के लिए। कड़ा, नियम और संयम में रहने की चेतावनी देने के लिए। और कृपाण, आत्मरक्षा के लिए। खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सिंह मतलब शेर का नाम दिया। गुरुजी द्वारा सजाए गए पंच प्यारे, जो पहले तो अलग अलग जाति के थे, उन्हें सिंह की उपाधि देकर सिख बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें भाई की उपाधि भी दी गई। वो पंच प्यारे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहिब सिंह के नाम से जाने जाते हैं। नगर कीर्तन के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की सुंदर पालकी के आगे इन पंच प्यारों को जगह दी जाती है। गुरु साहब जी ने हर जीव वास्ते इस संत और सिपाही वाली शिक्षा दी कि जहाँ तुम संत हो वहाँ एक बहादुर भी हो। ये बहादुरी जो है इसका भी नियम बना दिया कि ये बहादुरी असी अपने निजी कर्तव्य वास्ते नहीं, पहलों उसके लिए कि जिसकी किसी की धी बहन या बेटी की इज्जत को खतरा हो, उसके लिए इस कृपान की वरतों करनी है। नहीं तो आम हालातों में हम इनकी वरतों नहीं कर सकते। जहाँ धर्म में कोई संकट आ गया, कोई बेअदबी करना चाहता है, उनको रोकने के लिए, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं है। गुरु साहब जी ने जो जीवन दिया उस समाज को डराने वाला नहीं है। उस समाज के साथ खड़े होकर अपने देश की बच्चियों की और दूसरे की सहायता करने का, उनकी रक्षा करने का है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को जीवन जीने को लेकर कई सीख दिए। उनकी वाणी भी सिख धर्म के लोगों के लिए प्रेरणा है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी वाणी में कहा, इंसान से प्रेम करना ही ईश्वर की सच्ची आस्था और भक्ति है। श्री गुरु ने कहा कि मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। अज्ञानी व्यक्ति पूरी तरह से अंधा है, वो मूल्यवान चीजों की कद्र नहीं करता। भगवान के नाम के अलावा कोई मित्र नहीं है। भगवान के विनम्र सेवक इसी का चिंतन करते और इसी को देखते हैं। और ईश्वर ने हमें जन्म दिया है ताकि हम संसार में अच्छे काम करें और बुराई को दूर करें। जब आप अपने अंदर से अहंकार मिटा देंगे, तभी आपको वास्तविक शांति प्राप्त होगी। असहायों पर अपनी तलवार चलाने वाले का खून ईश्वर बहाता है। बगैर गुरु के किसी को भगवान का नाम नहीं मिलता और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि गुरु ग्रंथ साहिब ही अब से सिखों के स्थायी गुरु होंगे। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने कहा था कि जहां 5 सिख एकत्र होंगे वहीं वो निवास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कहीं पर काश हमारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े धार्मिक स्थल यानी गुरुद्वारे सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में शुमार किए जाते हैं। गुरुद्वारों में लोग मत्था टेकने और वाहे गुरु जी से अपनी मुरादें मांगने आया करते हैं। छोड़ जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। गुरु गोविंद सिंह महान व्यक्तित्व के धनी थे। उनका हर वाक्य आदर्श वाक्य बन गया। सिख समुदाय के लिए गुरु गोविंद सिंह से जुड़े तीर्थ स्थल आस्था का सबसे बड़ा केंद्र हैं, जिसमें सिख धर्म के 5 प्रमुख तख्तों में दूसरा तख्त हरमिंदर जी पटना साहिब है। सिख इतिहास में पटना साहिब का बेहद खास महत्व है। दरअसल पटना साहिब का सिख धर्म को मानने वालों के लिए विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, वहां सलीसराय जौहरी का आवास होता था, जो सिख पंथ के संस्थापक गुरु
नानक देव जी महाराज के भक्त थे। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी भी यहाँ आए थे। बाल गोविंद राय यहाँ 6 साल की उम्र तक रहे। यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु खुद को धन्य मानते हैं। पटना हरिमंदिर साहिब में आज भी गुरु गोविंद सिंह की वो छोटी पाण रखी हुई है जो बचपन में वे धारण करते थे। इसके अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालु उस लोहे की छोटी चक्री को, जिसे गुरु बचपन में अपने केशों में धारण करते थे, और वो छोटा बखनक खंजर जो कमर कसा में धारण करते थे, को देखना नहीं भूलते। गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिस संदल लकड़ी के खड़ाऊ पहना करते थे, उसे भी यहाँ रखा गया है, जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा से जुड़ा है। पटना में सिखों के 3 गुरुओं के चरण इसी धरती पर पड़े हैं। इसी कारण देश और दुनिया के सिख समुदाय के लिए पटना साहिब आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी रचना दशम ग्रंथ में लिखा है, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भवलयो। हिमाचल प्रदेश के मंडी कस्बे में स्थित रिवालसर गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को समर्पित एक प्राचीन तीर्थ है। कहा जाता है कि यहाँ सिख समुदाय ने एकत्र होकर मुगल शासक औरंगजेब से लड़ाई लड़ी थी। वहीं पटना साहिब गुरुद्वारे के अलावा उत्तराखंड के चमोली जिले में श्री हेमकुंड साहिब जी सिखों का एक धार्मिक स्थल है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है और इसका उल्लेख 10वें ग्रंथ में भी है, जो कि स्वयं गुरु जी ने ही लिखा था। हिमाचल प्रदेश में ही स्थित पोंटा साहिब गुरुद्वारा सिख संप्रदाय के लिए बहुत ही जाना माना तीर्थ स्थान है। इसी जगह पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के शास्त्र दसम ग्रंथ यानी कि 10वें सम्राट की पुस्तक का एक बड़ा हिस्सा लिखा था। स्थानीय लोगों के अनुसार गुरु गोविंद सिंह यहाँ लगभग 4 साल तक रुके थे। इसी स्थान पर उन्होंने बहुत से धर्म ग्रंथों की रचना की थी। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में हुजूर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जो गोदावरी नदी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। हुजूर साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के 5 सत्ता के सिंहासनों में से एक घर है, जिसे सचखंड कहा जाता है। महाराष्ट्र का नांदेड़ एक अनाम सा शहर था, जो गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद अमर हो गया। सिख पंथ के 10वें और आखिरी गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अंतिम कुछ महीने इस स्थान पर गुजारे थे। हर साल लाखों तीर्थयात्री इन गुरुद्वारों के दर्शन के लिए आते हैं और खुद को धन्य मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।